ओम साई राम। वेलकम टू साई सबर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं जिसके पास में जो होता है ना वो हमें सिर्फ वही दे सकता है। तो चाहे उसके पास में आपको देने के लिए प्यार हो, सम्मान हो, इज्जत हो या फिर नफ़रत हो, जिसके पास में जो होगा वो वही तो आपको देगा ना। तो आइए आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हमें क्या देना चाहिए और क्या दूसरों से लेना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी की। तो ना एक ऑटो वाला था। उस ऑटो में ना सवारी बैठी हुई थी और वो ऑटो वाला बहुत आराम से चला रहा था। और जो पैसेंजर था, जो वो सवारी थी, वो जा रहा था रेलवे स्टेशन की तरफ। तो वो ऑटो जो था रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था और वो बहुत तरीके से, बहुत आराम से चला रहा था। तो अचानक से क्या हुआ ना, पार्किंग से निकलकर एक कार आई और बस टक्कर होते होते ही उस ऑटो वाले से बच गई, बस थोड़ा सा ही ना। तो जो कार वाला था ना, अब वो पैसे वाला तो था ही, तो वो ऑटो वाले को बहुत उल्टा सीधा कहने लगा, उल्टा सीधा अपशब्द कहने लगा और बहुत भला बुरा कहने लगा। जबकि गलती कार वाले की थी, ऑटो वाले की कोई गलती नहीं थी। वो बिल्कुल सीधे रास्ते पर ही चला रहा था, बल्कि रॉन्ग साइड से कार वाला आया था। लेकिन ना ऑटो वाले ने मुस्कुराकर उससे शुक्रिया कहा, धन्यवाद कहा कार वाले को और विनम्रता से उसे वहाँ से जाने दिया। लेकिन जो ऑटो वाला था, उसके पीछे जो व्यक्ति बैठा था, जो सवारी थी, उसे ना बहुत कार वाले पे गुस्सा आ रहा था। फिर उसने कहा ऑटो वाले से, अरे भाई, तुमने ऐसे कैसे उसे जाने दिया कार वाले को, जबकि गलती उसकी थी। आज तो हमारी किस्मत अच्छी है, भगवान का हमारे ऊपर हाथ है, आशीर्वाद है कि हम बच गए, नहीं तो आज हम दोनों हॉस्पिटल में होते। तो जो ऑटो वाला था वो मुस्कुराया, कहता है, साहब कि कई लोग ना गार्बेज ट्रक की तरह होते हैं। गार्बेज ट्रक यानी कि हमारा जो दिमाग है उसमें हमारा कूड़ा भरा हुआ है। तो कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर ना उस कूड़े को इकट्ठा करने के लिए लगे रहते हैं, ज़िंदगी भर, चाहे उसकी ज़रूरत ना हो। जैसे गुस्सा, क्रोध, नफरत, चिंता, निराशा, ये सब उनके अंदर भर जाता है। और जब उसका वजन बहुत भारी हो जाता है ना, तो वो इसी चीज़ों को दूसरों की तरफ फेंकने लगते हैं। तो अगर मैं भी उस बातों का जवाब देता ना, तो मैं उनकी जो चीज़ें थी उसे एक्सेप्ट कर लेता, उसे स्वीकार कर लेता, तो मेरे और उसमें फ़र्क क्या रह जाता। तो मैं उसकी गंदगी को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यानी कि जो वो कूड़ा मुझ पर फेंक रहा था अपनी गंदगी का, अपने कहे अपशब्दों से, अगर मैं उसका जवाब देता, इट मीन्स कि मैंने उसकी बातों को एक्सेप्ट कर लिया, उसकी गंदगी को स्वीकार कर लिया है मैंने। तो मैंने ऐसा नहीं किया और इसलिए मैंने उसे मुस्कुराकर वहाँ से जाने दिया। तो ऐसा नहीं है कि मानसिक जो रोगी होते हैं वो सिर्फ हॉस्पिटल में होते हैं। हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं। बहुत सारे लोग होंगे, आपके आसपास भी होंगे। तो ऐसे लोगों से ना हमेशा दूरी बनाकर रखिए। जो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से बिहेव रखते हैं, आपसे अच्छा व्यवहार रखते हैं ना, तो उन्हें तो धन्यवाद दीजिए। उनके साथ में हमेशा अच्छे से व्यवहार कीजिए, मुस्कुराया करिए उनके साथ। और जो लोग आपके साथ में मिसबिहेव करते हैं, आपसे गलत बात करते हैं, आपके बारे में गलत सोचते हैं ना, तो उन्हें मुस्कुराकर अलविदा कर दीजिए। क्योंकि जैसे को तैसा अगर आप करोगे ना, तो उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो अपने माइंड को ना कभी भी ना ऐसा मत रखिए, क्योंकि उनकी गंदगी को अगर आप अपने ऊपर लेंगे ना, तो आप पर बर्डन पड़ेगा, आप पर बोझ बनेगा। फिर आप क्या करोगे, पूरा दिन परेशान रहोगे और जो आपका काम है ना वो आप ढंग से तरीके से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कहते हैं ना, किसी की बातों को ना इतना अपने दिमाग पर लोड नहीं लेना चाहिए कि आप उन चीज़ों से अफेक्ट हो। ठीक है, जहाँ की बात है ना वहीं से वहीं ख़त्म करके वहाँ से निकल जाओ। क्योंकि उन लोगों की तो आदत है, उन लोगों को हैबिट होती है ये चीज़ें करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास में प्यार है, विनम्रता है, ममता है ना, तो आप वही दीजिए सबको। क्योंकि आप जो दोगे ना, बस वही अपने साईं को पसंद आएगा। क्योंकि आप जो दे रहे हो ना, वो आप अपने कर्म बना रहे हो, आप अपने आप को शांत रख रहे हो, अपना बोझ कम कर रहे हो। ठीक है, अगर दूसरा वाला जो कर रहा है वो अपना कर्म बना रहा है, अपने बोझ दूसरों पर फेंकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको उसे एक्सेप्ट नहीं करना। बहुत सिंपल सी बात है कि दूसरे की गंदगी को अपने ऊपर लेना नहीं है और हमेशा अपनी तरफ से अच्छाई और मुस्कुराहट हमेशा फैलानी है, सबको प्यार बांटना है। चाहे आपको कोई प्यार दे, नफ़रत दे, कुछ भी दे, लेकिन आपको हमेशा अपनी तरफ से अच्छा ही करना है। आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना किसी से कि सामने से मुझे क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। नहीं, आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे क्या देना है, मुझे 100% अच्छाई देनी है, 100% अपना
एफर्ट्स दिखाने हैं, हमेशा अपनी तरफ से अच्छा करना है, अपने कर्म बनाने हैं, ना कि किसी की गंदगी को एक्सेप्ट करना है, ना ही स्वीकार करना है। क्योंकि हमारे आसपास ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानसिक तनाव से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। वो सबकी फ्रस्ट्रेशन को निकाल कर ना हमारे ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम है। अगर हम दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम्स को इतना अपने ऊपर हावी ले लेंगे, छोटी छोटी बातों को, तो आप कभी ना आगे नहीं बढ़ पाओगे, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए किसी की बातों को इतना सीरियसली ना लें और ना ही चलते फिरती बातों को तो ऐसे ही जाने दीजिए। बस अगर आपके सामने या आपके आसपास कोई ऐसे लोग हों जो आपसे ऐसा कहें, तो इग्नोर मारिए। सबसे बेस्ट इलाज है इग्नोर मारना। और ये सोच लीजिए उस टाइम पर कि इस इंसान के पास में ना यही है और वो यही दे सकता है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं उसके पास देने के लिए। अगर सपोज़ देन किसी के पास में नफ़रत है और वो नफ़रत से ही सबसे बात करता है, तो अपने माइंड में ये बना लीजिए कि उसके माइंड में नफ़रत है और वो नफ़रत से ही सबसे बात करता है। उसका जो बिहेवियर है वो ऐसा ही है, वो प्यार किसी को दे नहीं सकता क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, उसके अंदर की जो सोच है ना वो ऐसी ही है, तो वो नहीं बदल सकता। उसको जाने दीजिए, उसको वहीं छोड़ दीजिए। क्यों अपने ऊपर बर्डन लेना, क्यों उसकी बातों को इतना माइंड करना, नहीं करना। आपको कोई माइंड नहीं करना, आपको बस फ्रेश रहना है। क्योंकि अगर आप फ्रेश रहोगे तो आपके मन में अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, आप बाबा से जुड़ोगे, अच्छी चीज़ें करोगे, पॉजिटिव रहोगे। क्योंकि अगर आप नेगेटिव हो जाओगे ना तो आप कोई भी काम ना अच्छे से मन लगाकर नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ये सोचिए, जिसके पास में जो होता है ना वो आपको सिर्फ और सिर्फ वही दे सकता है। ये सोचकर छोड़ दीजिए और भूल जाइए, इग्नोर मारिए और हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।